दोस्तों नमस्कार। ये हकीकत है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम रुखसत हो चुकी है टी20 वर्ल्ड कप से, बाहर हो गई है, उसका बोरिया बिस्तर बंद हो चुका है। लेकिन यहाँ हो हल्ला करने की बजाय क्या सारा ठीकरा बाबर आजम के ऊपर सिर पर फोड़ देना वो भी मुनासिब नहीं होगा। गलत थे वो भी, लेकिन गलत और भी हैं, गलतियां और भी हैं। उन सब पर ध्यान देने की जरूरत है इस समय पाकिस्तान क्रिकेट को। हालांकि ये अंदरूनी मामला है पाकिस्तान का, लेकिन जो हमारी व्यक्तिगत राय है वो हम जरूर आपसे रूबरू करेंगे, क्योंकि आपका बहुत हमें प्यार मिलता रहा है पाकिस्तान क्रिकेट से। और इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स जो है आज आप लोगों की बदौलत आपसे रूबरू होता है, दोनों मुल्कों के बीच में एक जिसे कहते हैं एक सेतु का काम करता है। और यहाँ क्योंकि पाकिस्तान टीम बाहर हुई है और इसके पीछे कई कारण जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और पहला कारण मुझे लगता है कि वहाँ का सिस्टम जो है पाकिस्तान का, वो एक बड़ा कारण है। ठीक है, बाबर आजम कप्तान हैं, उन पर आप सारा ठीकरा फोड़ रहे हैं कि कप्तानी गलत थी, कप्तानी में ये गड़बड़ियां थी, लेकिन गड़बड़ियां सबने मिलकर डुबोने का काम किया है अगर, तो उसके लिए अकेले बाबर आजम को ही दोषी ठहरा देना बहुत ठीक नहीं होगा। सिस्टम इतना खराब है कि वहां कप्तान बदल दिया जाता है। ठीक है, हमने भी कप्तान बदले हैं, फिर उसके बाद कप्तान अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता तो वापस पुराने कप्तान को ले जाते हैं, और पुराना कप्तान भी मान जाता है, वो भी कप्तानी करना चाहता है। तो ये सारी चीजें जो है एकदम कटघरे में खड़े करती हैं। इसी तरीके से कोचेस का मामला देखें आप, कोई एक कोच पर स्टेबन नहीं रहते। हमारे यहाँ कई बार राहुल द्रविड़ की तरफ से भी बहुत अच्छे परिणाम नहीं दिए गए। इसका मतलब ये तो नहीं कि हमने द्रविड़ को उठा के बाहर कर दिया। रोहित शर्मा भी सीरीज हारे हैं विदेश में जाकर, तो क्या हमने रोहित शर्मा को बाहर कर दिया? हम भी 2021 का टी20 वर्ल्ड कप हारे थे, हम भी पहले 2 मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से हारे थे, तो क्या हमने भी उसको बवाल मचाया इतना? जी नहीं, इतना बवाल भारत में नहीं मचता है, लेकिन उतना नहीं जितना पाकिस्तान में। ये बात बिल्कुल हकीकत है। कोचेस बार बार बदल दिए जाते हैं, कप्तान बार बार बदल दिए जाते हैं, और एक दूसरा कारण ये है कि वहां निजाम बदलता है तो वहां सब कुछ बदल जाता है। वहां पीसीबी बदल जाता है, और पीसीबी जब बदलता है, पीसीबी का नया निजाम आता है, तो वो उठाकर सिलेक्शन कमेटी को बदल देता है, और तमाम जो है अमूल चूल परिवर्तन कर दिए जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के व्यवस्था में। वो भी मिलकर, मैं समझता हूँ, जो आदमी आता है वो अपने तरीके से उसको चलाना चाहता है, वो भी एक बड़ा हार का कारण है। शादाब बहुत अच्छे फील्डर हैं, नो डाउट, बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, एक मैच में उन्होंने अच्छी बैटिंग की भी है, लेकिन 3 में से 2 मैचों में उन्हें बॉलिंग ही नहीं कराई गई, जबकि वो बेसिकली बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, एक बॉलर हैं जो बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, लेकिन आपने उनसे बॉलिंग ही नहीं कराई। अब उनसे बॉलिंग ही नहीं करानी थी तो वहां तो पाकिस्तान में एक से बढ़कर एक धुरंधर बल्लेबाज बैठे हुए हैं। मोहम्मद हारिस बैठे हुए हैं। मोहम्मद हारिस जो है, उनको ये कहकर बाबर आजम ने खारिज कर दिया कि उनका पीएसएल अच्छा नहीं गया। पीएसएल तो बहुतों का अच्छा नहीं गया था। आप आईपीएल देख लीजिए, हमारा हिंदुस्तान में आईपीएल रोहित शर्मा का अच्छा नहीं गया, हार्दिक पांड्या का अच्छा नहीं गया, तो क्या हम उनको उठाकर टीम से बाहर कर देते? नहीं, हमने उनको टीम में रखा और दोनों ने बहुत उम्दा प्रदर्शन किया। हार्दिक पांड्या जो आज गेंदबाजी कर रहे हैं, अगर आप इंजमामुल हक का जो कमेंट है उनके बारे में, उनको अपने चैनल चलाते हैं, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं हार्दिक पांड्या के बारे में, उसको आप सुन लीजिए, आपको इसका पूरा जवाब मिल जाएगा। रोहित शर्मा ने हाफ सेंचुरी बनाई, वो भी बिल्कुल पूरे आईपीएल में नहीं चले, तो क्या हम उनको बाहर कर देते? तो ये कोई लॉजिक नहीं है कि पीएसएल में वो नहीं चले इसलिए उनको हमने बाहर कर दिया। जो आपका जो 20-25 खिलाड़ियों का जो एक कोर ग्रुप होता है, उसमें कई खिलाड़ी चलते हैं, कई अच्छे नहीं चलते। आपको पहचान करनी है उसकी क्लास किसके पास है। फॉर्म तो टेम्परेरी है, फॉर्म तो उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन जिनके पास क्लास है उनको टीम में रखना चाहिए। ये एक बेसिक फर्क है दोनों पड़ोसी मुल्कों में, हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी। हो हल्ला यहाँ भी होता है, हो हल्ला वहां भी होता है हारने पर, लेकिन यहाँ ऐसा बवंडर नहीं मचता। यहाँ बहुत जल्दी सामान्य हो जाती हैं चीजें, लेकिन वहां इतनी जल्दी चीजें सामान्य नहीं हो पाती। अब आप जो नए निजाम आते हैं या जो पीसीबी है, आपको ज्यादा मैचेस नहीं आपको कराने थे अलग अलग कंट्री से, तो आपने उठा के न्यूजीलैंड से 15 मैच करा दिए। 15 मैच, और उसमें भी कई मैच ऐसे थे आईपीएल जिसमें न्यूजीलैंड के खिलाड़ी आईपीएल में व्यस्त थे। अब उसकी दोयम दर्जे की टीम को हराकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? वो भी आप हरा नहीं पाए। अपनी कंट्री में आप न्यूजीलैंड को नहीं हरा पाए। न्यूजीलैंड में जाके जो फजीयत हुई वो किसी से छुपी नहीं है। कई कमजोर टीमों से आप हारे, जिम्बाब्वे से हारे जो एक पैनिक बटन होना चाहिए था, आयरलैंड से हारे, वो एक पैनिक बटन होना चाहिए था, अफगानिस्तान से एक मैच हारे, वो एक पैनिक बटन होना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान एक आला दर्जे की टीम के तौर पर पाकिस्तान को आका जाता है। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को निश्चित तौर पर इन सब पहलुओं पर विचार करना चाहिए, गंभीरता से विचार करना चाहिए। रही बात टीम का सिलेक्शन, जी हाँ, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ये दोनों टीम के ओपनर हैं। अगर ये शुरुआती ओवरों में तेज बल्लेबाजी नहीं कर सकते, स्ट्राइक रेट का मसला है,
तो मैं समझता हूं कि कुछ नए खिलाड़ियों की खोज होनी चाहिए। फकर जमान एक अच्छे ओपनर के तौर पर उभर कर सामने आए थे एक समय, उन्होंने इंडिया के खिलाफ सेंचुरी भी बनाई थी, अपनी टीम को खिताबी जीत भी दिलाई थी। वो टीम में मौजूद थे, लेकिन उनको चौथे नंबर पर बल्लेबाजी कराई गई। तो ऐसी स्थिति में सैम अयूब थे। सैम अयूब तो चलो बात समझ में आती है कि वो वैसा परफॉर्म कर नहीं पाए जैसे कि उनसे उम्मीदें थी, क्योंकि उन्होंने बहुत प्रभावित किया था डोमेस्टिक क्रिकेट में और पीएसएल में भी, लेकिन यहाँ उनका परफॉर्मेंस वैसा नहीं रहा। लेकिन पाकिस्तान के पास विकल्प कहाँ थे? बाबर आजम के पास विकल्प कहाँ थे? किस बल्लेबाज, जो बल्लेबाजी नहीं चल रही उसकी जगह पे किस बल्लेबाज को अपनी टीम में खिलाते? उनके पास आपने उस तरह के अवसर दिए ही नहीं उनको। इसके अलावा जो हार की जो मनस्थिति होती है उससे पाकिस्तान का उबर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ठीक T20 वर्ल्ड कप से पहले जिस तरह से हमने अभी आपको उदाहरण दिए, न्यूजीलैंड से हारना, आयरलैंड से एक मैच हारना, न्यूजीलैंड से अपने देश में भी ना जीत पाना, इंग्लैंड से दोनों मैच हार जाना, इन सारी जो स्थितियां थी उसने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी और उस सोच से पाकिस्तान क्रिकेट उबर नहीं पाया। इसके अलावा ये भी कहा गया, एक व्यवस्था का सवाल उठाया गया कि पाकिस्तान के जो ग्राउंड थे वो बहुत दूर थे और जो स्टेडियम था उनकी जो नसौ स्टेडियम है वहां से तकरीबन 1.5 घंटा लगता था उन्हें आने में। भाई भारत के साथ तो ऐसा नहीं हुआ। अब आप कहेंगे जी भारत संपन्न जो है बीसीसीआई है और वहां से उसको रेवेन्यू मिलता है इसलिए उसने ऐसा किया। जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल भी। हुआ ये था कि जब ये टूर्नामेंट शुरू होने वाला था उससे 2 महीने पहले भारत के जो अधिकारी हैं, बीसीसीआई से जुड़े हुए अधिकारी, सब गए थे वहां पर अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, सब रेकी करने के लिए स्टेडियम्स की, और उन्होंने आसपास के जो रहने के लिए जो आवास की जो व्यवस्था थी उसका आकलन किया, एकोमोडेशन का आकलन किया, और उसके बाद आईसीसी को सजेशन दी कि ये 3-4 सजेशन है, इनमें से आप किसी भी जगह हमारी व्यवस्था कर दीजिए। ये काम तो पीसीबी भी कर सकता था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद चादर तान के सोया हुआ था उस समय, और आप जो है आलोचना करते हैं, आप आईसीसी पर उंगली उठाते हैं। तो ये काम आपको पहले करना चाहिए था। जो मैं समझता हूँ सारा हम दोष जो है खिलाड़ियों पर मढ़ देते हैं और पीछे की जो व्यवस्था है उसको हम बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। खिलाड़ियों को बलि का बकरा नहीं बनाना चाहिए, और जो चीजें हुई हैं उसमें आत्मचिंतन करने की जरूरत है। चिंता करने की जरूरत नहीं, आत्मचिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट ने ये ऐसे उतार चढ़ाव कई बार देखे हैं और मुझे लगता है कि वो उस चीज से बचा जा सकता था। अब स्थिति और स्लिप फील्डिंग देखिए आप, पाकिस्तान की स्लिप फील्डिंग कितनी खराब है। जो तेज गेंदबाज हैं, जो स्विंग बॉलिंग करने में फनकार हैं, हालांकि स्विंग का यहाँ उतना ज्यादा स्कोप न्यूयॉर्क में तो कम से कम नहीं था, लेकिन यहाँ जिस तरह से गेंद आप इनकटर करते हैं या आउटस्विंग गेंदबाजी करते हैं, तो गेंद पिच होने के बाद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए या तो विकेट कीपर के दस्तानों में जाने का अवसर रहता है या फिर स्लिप फील्डर्स के पास स्कोप रहता है उनको लपकने का। लेकिन स्लिप फील्डिंग बहुत ही पुअर स्लिप फील्डिंग थी। मुझे सलीम मलिक याद आते हैं, मुझे कई ऐसे खिलाड़ी, इंजमामुल हक याद आते हैं जो आउटस्टैंडिंग फील्डर थे। अच्छे खासे वजन के बावजूद इंजमामुल हक लंबे चौड़े और फील्डिंग में बहुत अच्छे माहिर, क्लोजिंग फील्डिंग में। तो वो फील्डर्स अब कहाँ गए? अब शादाब ही एकमात्र मुझे एक फील्डर दिखाई देते हैं जो वाकई आउटस्टैंडिंग फील्डर हैं, लेकिन स्लिप फील्डिंग मुझे लगता है कमजोर पक्ष रहा पाकिस्तान का। बाकी कप्तानी ने रही सही कसर पूरी कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट का जो जिस तरह से फील्ड प्लेसमेंट लगाई जाती हैं, बाबर आजम कितने ही मैचों से कप्तानी कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो फील्ड की जो संरचना है, जो फील्डर्स को लगाते हैं, या तो बॉलर्स उसके हिसाब से बॉलिंग नहीं करते, या बॉलर्स उसके हिसाब से अगर बॉलिंग करते हैं तो फील्डर का अजीबोगरीब तरीके का नजारा देखने को मिलता है। शायद इसीलिए आप देखेंगे कि मोहम्मद आमिर अपनी फील्ड खुद लगाते हैं और बाबर आजम उसको स्वीकृति दे देते हैं। क्यों पंगा लेना है भैया उससे? मोहम्मद आमिर ने वापसी की है, एक थर्ड मैन रखते हैं, एक वो पॉइंट रखते हैं, एक वो कवर का फील्डर, स्वीपर कवर रखते हैं, एक वो मिड विकेट जो है क्लोजिंग मिड विकेट पर प्लेयर फील्डर रखते हैं, क्योंकि उनकी आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद को जब कोई खिलाड़ी पुल करने की कोशिश करता है तो वो लपक लिया जाता है शॉर्ट मिड विकेट पर। तो ये फील्ड अपने आप में मोहम्मद आमिर को बहुत सूट करती है। मोहम्मद आमिर का ने एक गलती जरूर की, ब्लंडर किया, जो अमेरिका के खिलाफ सुपर ओवर में पाकिस्तान की टीम हारी, जहां उन्होंने 3 वाइड गेंदें फेंकी, एक फुल टॉस गेंद फेंकी। पूरा उनका तजुर्बा पता नहीं कहां चला गया था, घूमने चला गया था, सैर करने चला गया था, मुझे नहीं पता, लेकिन फील्डर के पास गेंद आ रही है,
हाथ में गेंद आ रही है, जहां 1 रन बनना चाहिए वहां 2 रन बन रहे हैं सुपर ओवर में। एक एक रन बहुत कीमती होता है। उससे तो सौरभ नेत्रावलकर ही अच्छे थे कि उन्होंने जिस तरह से भारत के खिलाफ भी उन्होंने हमारे रोहित और विराट दोनों को आउट किया। सुपर ओवर में बहुत शानदार गेंदबाजी की। एक युवा उभरते हुए खिलाड़ी जो मोहम्मद आमिर से कहीं ज्यादा अच्छी उन्होंने गेंदबाजी का मुजाहरा किया, वो अपने आप में काबिल तारीफ था। तो मुझे लगता है कि मोहम्मद आमिर ने एक सुपर ओवर छोड़ दीजिए, बाकी जगह अच्छी गेंदबाजी की है। शाहिनशाह अफरीदी को उतना स्विंग नहीं मिला, स्विंग उनका जो परफेक्ट जोन था, लेकिन उनको प्लान बी पर अपने काम करना चाहिए था, प्लान सी पे काम करना चाहिए था कि अगर आपकी टॉप लेवल की गेंदबाजी, अगर जो आपका एसेट है वो काम नहीं कर रहा तो फिर आपको क्या करना है। बुमराह ने अपना प्लान बी तैयार किया हुआ था, हार्दिक पांड्या ने अपना प्लान बी तैयार किया हुआ था। बुमराह ने कोई स्विंग पर या उस पर ज्यादा जोर नहीं दिया, अपना जो उनका एसेट रहता है। ये काम अफरीदी भी कर सकते थे, ये काम नसीम शाह भी कर सकते थे। तो ये कुछ बुनियादी चीजें हैं। मेरे ख्याल से इसको लेकर बहुत ज्यादा बवंडर नहीं मचना चाहिए कि हम वसीम अकरम के साथ जाएं, कि जिन्होंने ये भी कहा कि पूरी टीम बदल देनी चाहिए। हारना इन्होंने भी है, यंगस्टर ने भी हारना है, तो क्यों ना यंगस्टर हारेंगे तो वो परिपक्व होंगे, मैच्योर होंगे। लेकिन यहाँ पर मैं तो ये कहूंगा कि गेंदबाजी आला दर्जे की है पाकिस्तान की। एक चूक जरूर हुई थी मोहम्मद आमिर से, जिसकी वजह से अमेरिका से वो हारे, लेकिन बल्लेबाजों ने कुल मिलाकर टीम को डुबोने का काम किया। बल्लेबाजी में जरूर आप बदलाव कर सकते हैं। गेंदबाजी में मोहम्मद आमिर, अफरीदी या नसीम शाह जैसे प्लेयर आपको, या हारिस राउफ जैसे प्लेयर आपको बहुत मेहनत के बाद मिलते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट कायदे आजम ट्रॉफी को तवज्जो दें, उस पर देखें, खिलाड़ियों को सोचें कि कौन खिलाड़ी आ सकता है, उसको उस पर चिंतन कीजिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दीजिए। यंगस्टर्स को जितने ज़्यादा आप अवसर देंगे उतना अच्छा रहेगा, टीम के लिए अच्छा रहेगा। और शायद पाकिस्तान इस वजीयत से बच जाएगा कि फलां टीम को हराए तो हमारी लॉटरी खुल जाए। अब बारिश को भी दोष नहीं दे सकते। आप पहले अपने दोनों मैच आप हारे हैं, उसके बाद आपने अपने लिए खुद ऐसी स्थितियां बनाई हैं कि आप अन्य टीम के परिणाम पर निर्भर हो गए हैं। मुझे लगता है ये चीज से बचना होगा भविष्य में। बहुत ज्यादा हाई तौबा मचाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ स्थितियों में जो सिस्टम है उसको बदलने की जरूरत है। अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।